नमस्कार भक्तजनों, आज आपका हमारे चैनल में फिर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त के वश में भगवान किस प्रकार होते हैं। एक सुना रहे हैं आपको रोचक कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत साल पहले की बात है कि एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोया रहता था। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धाम का नहीं, बस पड़े रहते हो। यह बात सुनकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। उसने देखा कि एक गुरुजी उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसके मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के आश्रम जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने, कोई काम नहीं करना तो बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आया एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने में कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या करता, गया रसोई में। गुरुजी आए और देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चला आया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भी भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात तो माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना तो यह भोग ही पड़ेगा। श्री राम भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता जी भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कितने जन आएंगे, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुंदित हुए, प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक जो है भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण कर चले जाते हैं। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है तो जा और अनाज ले जा। उसकी बात सुनकर उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा बड़ी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने पर उन्हें बड़ा मजा आता है। एक बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज तो 2 जनों का खाना बनाया, पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। उसको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी सारी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर पहले गुरुजी से कहा,
गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, छुप कर जाओ उसे देखने चल पड़े। एक बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सारा राम दरबार मौजूद है। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे क्या पता कि फिर आप बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने लगे। उधर गुरुजी ने देखा, खाना तो बना लिया, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा फिर गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हो, यह तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी के साथ कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखते। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह और प्रभु के मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस प्रकार एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। मित्रों, जो यह पवित्र पावन कथा इस प्रकार यह दर्शाती है, जो सरल भाव का होता है, श्रद्धा भक्ति भाव रखता है, प्रभु उन पर कृपा करते हैं। इसलिए हमको भक्ति प्रभु की सरल भाव से, प्रेम भाव से करना चाहिए, छल कपट मन में नहीं रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह पतित पावनी पवित्र कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे आप शेयर करें अपने इष्ट मित्रों से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री सीताराम अवश्य लिखें।